उस दिन जब हम लोग बिहार के लाखों शिक्षक 13 तारीख को पहुंचे थे बिहार के गर्दनी बाग में, जब वहां कोई वार्ता के लिए तैयार नहीं हुआ, कोई वार्ता नहीं हुआ, तो हम लोगों ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से मिलने गए। आप सभी बंधुओं का हमारे चैनल एक छोटा सा प्रयास अच्छा करने की में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। उन्होंने मिला और 2 दिन का टाइम लिया, 15 को उन्होंने वार्ता की। वार्ता में बहुत ही सकारात्मक रूप उनका था। उनका कहना था कि कोई शिक्षक हटेगा नहीं, कोई शिक्षक घर से बेघर नहीं होगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। हम 2 दिनों में मुख्यमंत्री से बात कर वहां आपकी बात को पहुंचाकर और सारी समस्याओं का समाधान कराएंगे। तो एक दिन रहे, उसके बाद दिल्ली चले गए। आज दिल्ली से लौटे हैं तो हम लोग को पूरा विश्वास है कि आज शाम तक निश्चित रूप से हम लोग के सारी जो मांगे हैं कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, सेवा निरंतरता का लाभ, छुट्टी में जो कटौती है उसको वापस करना, समय 10 से 4 करना और 25 शिक्षकों को नहीं हटाना, जैसी तमाम मांगे हमको पूरा विश्वास है कि आज पूरी हो जाएगी। अगर आज पूरी नहीं हुई, आज चौथा दिन है, तो कल बिहार शिक्षक एकता मंच के सभी अध्यक्ष मंडल के साथी वहां पटना में पहुंच करके मीटिंग करेंगे और आगामी इससे बड़ी आंदोलन की घोषणा करेंगे, क्योंकि अब हमें आश्वासन नहीं, अब हमें कार्य चाहिए। एक बड़े आंदोलन की चेतावनी आप सरकार को दे रहे हैं। और देखिए, हम बार बार कहते हैं कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारा विरोध परीक्षा का नहीं है, हमारा विरोध सिस्टम का है, सरकार की पॉलिसी का है, छटनी नीति का है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि आपने 1994 में बीपीएससी से टीचर बहाली किया, 2000 में किया, 94 के पहले किए थे। आप उस पद पर परीक्षा लीजिए, हम परीक्षा देंगे, हम पास करेंगे, उस पद पर हमारी बहाली कीजिए, वह वेतनमान दीजिए, वह सेवा शर्त हमको दीजिए। नहीं दीजिएगा तो हम जैसे है वैसे रहने दीजिए, हमको राजकर्मी का दर्जा देकर रखिए। लेकिन इसी पद पर रहने के लिए हम पुनः परीक्षा दे, क्योंकि हम ऑलरेडी पात्रता परीक्षा या दक्षता परीक्षा पास कर चुके हैं, हम फिर से परीक्षा देकर यही नौकरी करें, इसका हम विरोध करते हैं। ऐसा हम नहीं करेंगे। और इसका उदाहरण है कि आज बिहार के 4 लाख में हम समझते हैं कि 90% शिक्षक अभी तक फॉर्म नहीं भरे। जी, खबर ये भी है कि लाखों शिक्षकों ने फॉर्म नहीं भरा और आज अंतिम तारीख है। भरेगा भी नहीं कोई, फॉर्म भरने का सवाल ही नहीं है। ऐसा बात हो रहा है कि धोखा से छूट गया है, जानबूझ के लोग फॉर्म नहीं भर रहा है, भरना नहीं चाह रहा है। क्यों भरेगा फॉर्म, काहे के लिए भरेगा? जो हम हैं उसी पर जब आप रखिएगा, इसी पद पर रहने के लिए फॉर्म क्यों भरे? हमको नया नौकरी दीजिए, हम फॉर्म भरते हैं। ये आंदोलन जारी रहेगा अगर बातों को नहीं सुनेंगे सम्राट चौधरी या फिर नीतीश कुमार। आंदोलन सिर्फ जारी नहीं रहेगा, कल से आंदोलन बहुत तेज होगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी। कल बैठकर हम लोग आंदोलन की घोषणा करेंगे अगली, और आंदोलन और तेज होगा, इसकी सारी जवाबदेही सरकार की होगी, क्योंकि सरकार हम मुझे 2 दिन की टाइम दी थी और आज 4 दिन हो गया। तो अगर पिछले ही राजद की सरकार की तरह ये भी डप और संखी सरकार साबित होगी तो उनका भी हश्र वही होगा जो राजद का हुआ है ना। अगर वो अपने वादा को पूरा करेंगे, क्योंकि हमारा कोई विशेष मांग नहीं है, हमारा वही मांग है जिस मांग के लिए 13 जुलाई को माननीय वर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नेतृत्व में बिहार के लाखों भाजपा कार्यकर्ता पटना में धरना प्रदर्शन किए थे। उनके एक कार्यकर्ता जहानाबाद के शहीद भी हो गए थे। बस सिर्फ वही मांग है, उसी मांग को पूरा कर दो, और कोई मांग हमारा नहीं है। तो लगता है कि आज सम्राट चौधरी आपकी फाइल को सीएम नीतीश कुमार तक पहुंचा देंगे, पूरी उम्मीद है आप लोगों को? हाँ, लगता तो हमको है कि वो निश्चित रूप से न सिर्फ पहुंचा देंगे बल्कि हम हमारी मांगों को भी पूरा करवा देंगे, क्योंकि वो सरकार में है, सरकार में बड़े भाई की हैसियत में है। तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि वो पूरा हमारी। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि भाजपा की प्रवक्ता सुहेली महता, जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार, सबों ने अभी भी बाइट में कह रहा है कि नहीं परीक्षा गलत है, परीक्षा नहीं होना चाहिए। तो जब दोनों का स्टैंड है कि परीक्षा नहीं होना चाहिए, परीक्षा गलत है, तो फिर परीक्षा ले कौन रहा है? इसलिए निश्चित रूप से यह परीक्षा बंद होना चाहिए और बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। जी विजय,
कुमार चौधरी जी। जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, क्या उनसे भी मुलाकात आप लोग करेंगे? जरूरत पड़ी तो क्या नीतीश कुमार तक भी आप लोग जाएंगे? हाँ बिल्कुल, हम लोग तो बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी से मिले भी। उन्होंने आश्वस्त भी किया था कि कोई शिक्षक नहीं हटेगा, लेकिन कोई हाँ, क्लियर उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार तक रुकने के लिए कहा कि जब हाँ। मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, पूर्ण शिक्षा मंत्री जो होंगे उनसे हम आपकी पैरवी करेंगे, ना तो अगर हमारे पास रहेगा तो हम ही करेंगे। तो इसलिए वो मंत्रिमंडल विस्तार के इंतजार में। लेकिन हमें मंत्रिमंडल विस्तार से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम तो जान रहे हैं कि सरकार जो पहले थी जो आज है, सरकार तो बदली नहीं है, बदला तो विपक्ष है। इसलिए जी। हमें हर हाल में बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा चाहिए। आप लोग परीक्षा जी। देने के लिए तैयार हैं, बस जो आपकी शर्तें हैं उस शर्तों पर सरकार को उतरना होगा। हाँ, हम परीक्षा देने के लिए इस नौकरी के लिए नहीं है। हम परीक्षा देने के हाँ। लिए तैयार है कि जो 1994 में शिक्षक की बहाली हुई, 99 में हुई, उसके पहले हुई, उस पद पर आप हमारी बहाली कीजिए तो हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। जी, खबर बातें ये भी है कि कई कई जो टीचर हैं, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है। कैसे कंप्यूटर चलाना जानेगा? हम 1 से 5 के टीचर है, कोई 6 से 8 है, कोई 9-10 है। विद्यालय में न कंप्यूटर है, न कंप्यूटर पढ़ाना है, न कंप्यूटर पढ़ना है, तो कैसे जानेगा कंप्यूटर चलाना? 99% टीचर कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं। उन्हें कभी कंप्यूटर की शिक्षा ही नहीं दी गई, उन्हें कभी कंप्यूटर दिखाया नहीं गया, उन्होंने कभी कंप्यूटर देखा नहीं, न विद्यालय में कंप्यूटर है, तो हम कैसे जानेंगे? अब शिक्षक की उम्र 55-58 हुई और कंप्यूटर है ही नहीं, कैसे कंप्यूटर से परीक्षा देंगे? ये तो बिल्कुल घोर अन्याय है। तो क्या अब जो टीचर जो स्कूलों में पढ़ाने वाले नियोजित शिक्षक हैं, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, वो आगे क्या करेंगे? वो फॉर्म इसी तरीके से जो है उसका विरोध करेंगे, या फिर कई जो टीचर है वो ये भी कह रहे हैं कि हम डर कर फॉर्म भर रहे हैं, हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। वो वो फॉर्म न भरे हैं न भरेंगे, धोखा हाँ, से नहीं छूटा है, वो जानबूझकर नहीं भरे हैं। उन्हें बिना हाँ, शर्त राजकर्मी का दर्जा चाहिए। और हाँ। जब तक सरकार बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा नहीं देती है, हमारा लड़ाई न सिर्फ जारी रहेगा, बल्कि कल आंदोलन को नया रूप दे करके और बृहद तेज की घोषणा की जाएगी और उसको अमली जामा पहना करके आंदोलन को पूर्ण रूप से तेज किया जाएगा, जिसकी सारी जवाबदेही सरकार की होगी। तो बिहार को जी। चक्का जाम के लिए आप लोग एकदम ऐलान कर रहे हैं बड़ा, कि बिहार में चक्का जाम हो जाएगा शिक्षक, सभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चक्का जाम हो जाएगा। जब तक हमारे चक्का में ग्रीस लगा करके उसको तेज नहीं दौड़ाएंगे, तो शिक्षक का हाँ। चक्का जाम होगा तो शिक्षक का चक्का जाम होगा, और जब शिक्षक का चक्का जाम होगा तो स्वतः पूरे बिहार का चक्का जाम हो जाएगा। तो देखिए, बड़ा ऐलान बिहार के शिक्षकों ने किया है। एक तरफ बिहार के डिप्टी सीएम जो सम्राट चौधरी हैं, जिन्होंने इनको आश्वासन दिया कि हम आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी नौकरी नहीं जाएगी, हम आपके जो आपका प्रस्ताव है उस पर अमल करेंगे। तो इधर बिहार के शिक्षकों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। 24 घंटे का अल्टीमेटम शिक्षक संघ ने दिया है, शिक्षक नेता ने दे दिया है। आज शाम तक अगर फैसला नहीं आया तो कल पूरे बिहार में आंदोलन होगा। देखिए कल की तस्वीरें क्या होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। मगर 24 घंटे बिहार के शिक्षकों के लिए बेहद अहम है। क्या नीतीश कुमार तक वो फाइल आज सम्राट चौधरी पहुंचा देंगे? क्या सम्राट चौधरी सीएम नीतीश को मना लेंगे इन लाखों शिक्षकों के लिए? देखिए, जो अंदर खाने की खबर है वो कुछ इस प्रकार है कि लाखों शिक्षकों ने बहिष्कार किया है। मात्र कुछ ही परसेंट जो शिक्षक हैं उन्होंने इस फॉर्म को फिलअप किया है और कई शिक्षकों ने इस फॉर्म का बहिष्कार कर दिया है। तो आने वाले दिनों में क्या तस्वीरें होगी हम आप तक जरूर रखेंगे। बहरहाल